बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हमें ये बता दें कि अगर हम डी फार्मेसी में एडमिशन ले लें तो ये एक अच्छी चॉइस है, या इसके हवाले से हमें गाइड कर दें, इसका स्कोप है या नहीं है, इसके हवाले से जॉब हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। डी फार्मेसी के एडमिशन के लिए आपका मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, आपको कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो है वो डी फार्मेसी में एडमिशन दे रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डी फार्मेसी में डिग्री करवा रही हैं, डी फार्मेसी का स्कोप क्या है, पब्लिक सेक्टर में क्या स्कोप है और इसका प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल टू जी कंप्लीट डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके जो है वो जॉब्स के हवाले से, इसका जो स्कोप क्या है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट एडमिशन के प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम डी फार्मेसी अगर हम करते हैं तो हम जस्ट जो है वो डी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई और स्कोप नहीं है। स्टूडेंट जो है वो यही सोचते हैं कि इसका स्कोप यही है कि हम ये डिग्री करने के बाद जस्ट मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है, पब्लिक सेक्टर में स्कोप है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस को रन कर सकते हैं, अगर आपका माइंड बिजनेस माइंड सेट है तो फिर भी आपके पास ये अच्छी चॉइस है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जो इसका गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप है वो क्या है। तो स्टूडेंट, जो आपके तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स होते हैं उधर जो है वो बाकायदा तौर पर फार्मासिस्ट की जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट होती रहती है। उधर बाकायदा तौर पर जो आपके पूरा एक बड़ा DHQ हॉस्पिटल होता है, उसमें हर वार्ड में, जो आपका सरकारी अस्पताल में हर वार्ड में जो मेडिसिन जो है वो देनी होती है पेशेंट्स को, उसको जो हैंडल कर रहा होता है सारे प्रोसेस को, मेडिसिन के हवाले से जो सारा जो प्रोसेस है जो हैंडल कर रहा होता है उसको फार्मासिस्ट कहते हैं। और जो फार्मासिस्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल है हैंडल करता है। और फिजिशियन जो होता है वो तो जस्ट मेडिसिन रिकमेंड करता है, लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है वो ये देखता है कि कौन सी मेडिसिन इसको जो है वो कितने टाइम के लिए ये मेडिसिन देनी है। फिजिशियन होगा वो जस्ट जो है वो डॉक्टर होगा, जो मेडिसिन है वो लिख के देगा। अगला सारा काम जो है वो फार्मासिस्ट का होता है। 17वें स्केल की, 18वें स्केल की, डिफरेंट स्केल्स की जो है वो आपके सरकारी अस्पताल में जो है वो इसकी फार्मासिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट होती रहती है, उसमें जॉब्स आती रहती हैं। आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक पॉइंट ये हो गया इसका जॉब का। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में बकाया तौर पर जो मेडिसिन के हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी काम कर रही है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रही है। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसमें भी जो फार्मासिस्ट होता है उसकी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती रहती है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो फार्मासिस्ट होता है उसका ये काम होता है कि वो चेक आउट करता है, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स को विजिट करता है, देखता है कि जो इनके पास मेडिसिन आई है वो किस दिन इन्होंने सेल की है, किस दिन इनके पास आई है, कितने दिन की इनके पास पड़ी है, इन्होंने कब रिसीव की है, ये एक्सपायरी तो नहीं हुई। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से जो फार्मासिस्ट होता है वो इसमें जॉब करता है और चेकआउट करता है कि कहीं जो मेडिसिन है वो इन्होंने जो है वो कोई 2 नंबर मेडिसिन तो नहीं रखी हुई, रजिस्टर्ड जो मेडिकल कंपनीज हैं उन्हीं की मेडिसिन चल रही है, या फिर गैर रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उनकी मेडिसिन भी चल रही है। इसके हवाले से सारी चीज़ों को जो चेकआउट करता है वो मेडिकल जो आपके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। तो ये भी आपके पास स्कोप है। इसके अलावा सोर्स आपको मजीद बताता चलूँ तो आप डिफरेंट जो मेडिकल कंपनीज होती हैं उधर भी आप, प्राइवेट सेक्टर की जो मेडिकल कंपनीज होती हैं उनमें आप जो है जॉब आपको ऑफर होती है। आप जो है मेडिसिन का चेक करते हैं कि मेडिसिन जो है वो मेडिसिन का फार्मूला चेक करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं, उसमें जो है वो चेक करते हैं कि मेडिसिन में कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो डिफरेंट मेडिसिनल कंपनीज में भी आपको स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट को जो है वो जॉब्स की ऑफर होती रहती है। तो ये भी अच्छा स्कोप है डी फार्मेसी का। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर ये तो पाकिस्तान में है, अगर आपको इसके फॉरेन कंट्रीज में बताऊं तो फॉरेन कंट्रीज में जो फार्मासिस्ट है उनका बहुत स्कोप है। 3 लाख 4 लाख तक भी जो फार्मासिस्ट है वो फॉरेन कंट्रीज में कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने पाकिस्तान में डिग्री करनी है, सर्वाइव करना है पाकिस्तान में, बहुत कम स्टूडेंट जो है वो मूव करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ज्यादा मैं आपको जो है फोकस यही इसी चीज पे बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में और इसका क्या स्कोप है। स्टूडेंट्स, जो इसका ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर जॉब कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस सिटी में जो है वो गैर रजिस्टर्ड जो मेडिकल की कंपनीज हैं, मेडिसिनल जो कंपनीज हैं वो
गैर रजिस्टर्ड कौन सी कंपनीज है जो कि मेडिसिन को तैयार करके मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केट में सेल आउट कर रही हैं। तो ये भी जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो काम कर रहा होता है, या आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर भी जॉब सरंजाम कर दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी मेडिसिन की कंपनीज होती हैं उसमें आप सेल का जो मार्केटिंग का जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है वो एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ आपको 60-70 हज़ार की सैलरी पैकेज के साथ आपको सेल एंड मार्केटिंग, अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका जो है वो लिंक अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपको डिफरेंट मेडिसिनल कंपनी जो हैं वो आपको सेल के हवाले से भी, मार्केटिंग के लिहाज से भी जॉब ऑफर करती हैं। तो ये भी एक अच्छी जो है वो जॉब है फार्मासिस्ट की। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊं तो फार्मेसी की डिग्री करने के बाद जो एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो ये भी चेक कर रहा होता है कि डिफरेंट जो है वो मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि मेडिसिन वालों को, जो कि मेडिकल स्टोर वालों को अलाउ नहीं होती। तो जैसा कि नींद की गोलियां हो गई हैं, या डिफरेंट स्टीरॉइड्स हो गए, डिफरेंट हार्मोन्स जो हो गए जिन्होंने बी कैटेगरी की होती है, वो अपना जो है वो मेडिकल स्टोर खोल के जो है बैठे होते हैं, और ये डिफरेंट स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स और इस तरह की जो है वो चीजें जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर इस चीज को भी चेक आउट करता है वो 2 नंबर मेडिसिन तो यूज नहीं हो रही मार्केट में, इस चीज को भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो चेक आउट करता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो चेक आउट कर रहा होता है। इसके अलावा जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो डिफरेंट मेडिसिन जो होती हैं उनकी भी तौर पर लेबोरेटरी में चेक आउट करता है, टेस्ट करता है कि इसके जो है वो साइड इफेक्ट क्या है, इसका डिफरेंट जो मेडिसिन होती हैं वो क्या तौर पर लैब में पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये काम कर रही है। डिफरेंट मेडिसिन को जो है मेडिकल लेबोरेटरी में मेडिकल स्टोर पे आती हैं, चेक करती है मेडिसिन, अगर उनको कोई मेडिसिन ऐसी यूज लगती है कि जिसका जो है वो साइड इफेक्ट है, तो इस ऐसी मेडिसिन जिसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है उस मेडिसिन को वो लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, चेक आउट करते हैं। उसके बाद उसका अगर बहुत ज्यादा उसका जो है वो डैमेज कर रहा है वो इंसानी बॉडी को, तो फिर उसको वो बैन करते हैं, सील करते हैं। तो ये भी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर सारा जो है वो काम कर रहा होता है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ये काम सर अंजाम दे रही है। तो ये भी जो है फार्मासिस्ट की जॉब है, ये भी फार्मासिस्ट का स्कोप है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फार्मेसी करने के बाद एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं, जहां पर मेडिसिन तैयार हो रही है उधर आप एज अ क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पर जो है वो क्वालिटी को चेक करने के तौर पर आप उधर काम सर अंजाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पे जॉब का सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह जो ड्रग सेल रिकॉर्ड है वो भी बकाया तौर पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो चेक करता है। ड्रग सेल रिकॉर्ड डिफरेंट मेडिकल स्टोर पर छापा मारते हैं, उनको सील भी कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है। अगर कोई 2 नंबर मेडिसिन या कुछ ऐसा चांस उनको जो है वो नजर आ जाता है, डिफरेंट मेडिकल स्टोर पर जो है वो विजिट कर सकते हैं एज अ ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर, और सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताई है वो आप सर अंजाम दे सकते हैं। ये आपकी डी फार्मेसी की जो फील्ड है ये एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है, एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका, और बहुत गोल्डन टाइम है आपको फार्मेसी को की डिग्री करने का। और अगर आप इसमें डिग्री कर लेते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं करना चाहते, प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं करना चाहते, अगर आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट है, तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, और अच्छा खासा लाखों में पैसा जो है आप अपने मेडिकल स्टोर से भी कमा सकते हैं पाकिस्तान में रहकर। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्रीज में मूव कर जाते हैं तो उधर तो इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। उधर तो आप जो है वो 3-4 लाख इजीली जो है वो आप वीकेंड पे छुट्टी के साथ, वीकेंड ऑफ होता है फिर भी 3-4 लाख जो है आप इजीली फॉरेन कंट्रीज में आपको डिफरेंट मेडिसिनल कंपनी जो है वो हायर कर लेती है, और उधर भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो एक ब्राइट फ्यूचर है, इसके हवाले से कोई डाउट नहीं है कि डी फार्मेसी का स्कोप नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत बात है। और एमबीबीएस से मेरे देखने में इसका स्कोप ज्यादा है, क्योंकि एमबीबीएस वाला बंदा जो मेडिसिन है वो रिकमेंड कर रहा होता है, फार्मेसी वाला बंदा होता है वो मेडिसिन का अपना बिजनेस के तौर पर इसको रन कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अच्छी अथॉरिटी होती है डी फार्मेसी वाले बंदे के बाद। तो ये स्टूडेंट डी फार्मेसी का स्कोप है। आप बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डी फार्मेसी में हर साल एडमिशन देती है। अगर हम बात करें मुल्तान की, तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान आपको डी फार्मेसी की डिग्री करवाती है, और अच्छी इसकी रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की। अगर आप इस पर एडमिशन मिल जाता है तो ये आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा हमारे जो जूनियर्स और बहुत ज़्यादा हमारे जो दोस्त हैं वो डी फार्मेसी की डिग्री BZU से कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स IUB से भी डी फार्मेसी की डिग्री कर रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑडियंस है इस चैनल की वो पहले एडमिशन ले चुकी है, और
डिग्री कर भी रही है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि आईयूबी में डी फार्मेसी कर रहे हैं, BZU में डी फार्मेसी कर रहे हैं, और उसके अलावा वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो डी फार्मेसी की डिग्री कर रहे हैं। मुल्तान की ये 3 पब्लिक सेक्टर की टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि डी फार्मेसी की आपको डिग्री करवा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के हवाले से बताऊं तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है, और मेरे ख्याल में डी फार्मेसी का प्रोग्राम उधर भी है। तो आप जो है वो डी फार्मेसी की डिग्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डी फार्मेसी के हवाले से पाकिस्तान की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आपको एडमिशन देती है, उसके भी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अलावा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एक अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी आपको डी फार्मेसी की डिग्री करवा रही है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये 5-6 जो है वो टॉप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको डी फार्मेसी की डिग्री करवाती हैं। इसके अलावा और भी पब्लिक सेक्टर की काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश करनी है आपने प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, पब्लिक सेक्टर में ही आपने एडमिशन लेना है डी फार्मेसी में। तो ये स्टूडेंट्स इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डी फार्मेसी की डिग्री करवा रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स डी फार्मेसी के सैलरी पैकेज के हवाले से बताऊँ तो अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगती है तो 40-45 तक आपकी स्टार्टिंग जो है वो सैलरी होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी नियर अबाउट 30-40-45-50 तक होती है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप बिजनेस माइंडसेट है तो आप उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्कोप भी बता दिया आपको, यूनिवर्सिटीज भी बता दी हैं। आपको मजीद बताऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल भी मेरे ख्याल में डी फार्मेसी की एडमिशन की डी फार्मेसी की डिग्री करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में मेरे ख्याल में इसमें एडमिशन इस वक्त ओपन भी है, तो इसमें भी आप जो है वो डी फार्मेसी की डिग्री करवा रही हैं। अब तो तकरीबन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में डी फार्मेसी के एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर जब इसके दोबारा एडमिशन ओपन होंगे उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे कंप्लीट जो गाइडेंस है वो मिलेगी। आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल स्मार्ट एडमिशन पे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।